नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मुख्यतः इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है और किन कारणों से शुरू हुआ और अभी ताज़ा अपडेट्स क्या है। इजराइल ये जो ग्राउंड अटैक्स कर रहा है या फिर एयर स्ट्राइक, उनके ताज़ा अपडेट्स क्या है और ये युद्ध किस लिए शुरू हुआ और कौन कौन से अगर जो मुख्य देश हैं जो वो अभी पूरा पोलराइज होना शुरू हो गया है, कौन से कंट्री की साइड किसको कौन समर्थन कर रहा है। तो इन सारी बातों इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो सबसे 7 तारीख का जो दिन था, 7 अक्टूबर का दिन, वो जो इजरायली हैं उनके लिए खास करके एक उनके रिलीजियस टेक्स्ट उस दिन पढ़ा जाता है जिसका नाम है तोरा। और उस दिन वो फेस्टिवल बहुत बड़े लेवल पर अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सो बाहर के भी कुछ विदेशी नागरिक आए थे और पूरा इजराइल फेस्टिवल के मोड में था। लोग अपनी प्रार्थनाएं कर रहे थे, अपने टेक्स्ट पढ़ रहे थे और अलग अलग जगह म्यूजिक फेस्टिवल्स वगैरह चल रहे थे। बट अचानक से होता ऐसा है कि 20 मिनट के अंदर करीब करीब 5,000 रॉकेट हमास फायर कर देता है इजराइल पे। और ग्राउंड एक तरफ से, सॉरी, अटैक एक तरफ से नहीं होता है, अटैक कई तरफ से होते हैं इजराइल पे अचानक से। लाइक कि पूरा देख करके लगता है कि ये कोऑर्डिनेटेड और प्लान्ड अटैक है। सबसे पहले रॉकेट फायर किए जाते हैं और रॉकेट फायर होने के बाद जो ग्लाइडर, मोटर ग्लाइडर है, तो हैंड मोटर ग्लाइडर, उससे भी कम से कम 250-300 आतंकी सीधे इजराइल बॉर्डर को पार करते हुए उन जगहों पे, जो साउथ इजराइल मुख्यतः जो जगह है, उस जगहों पे डायरेक्ट हैंड ग्लाइडर से उतरते हैं और वो पूरी तरह से ट्रेन रहते हैं। और ऐसे एक म्यूजिक फेस्टिवल में कम से कम एक ही जगह 250 लोगों को मार देते हैं। और समुद्री रास्ते से भी वो लोग अटैक करते हैं और साथ ही साथ बाढ़ तोड़ करके, जैसा वीडियो हम सब देख रहे हैं सर्कुलेट हो रहा है, तो बाढ़ तोड़ करके जो बॉर्डर फेंसिंग है इजराइल की, उसको तोड़ करके भी बाइक से, कारों से लोग अचानक से अंदर आना शुरू करते हैं और धार्मिक नारे लगाते हैं। और उसके बाद जो मिलता है, जैसे मिलता है, बच्चे, बूढ़े, औरतें, उन सबको लगातार मारना शुरू करते हैं। और मारने का भी एक नॉर्मल तरीका होता है कि मतलब किसी को गोली मार दिया, किसी को बम से उड़ा दिया, वो एक नॉर्मल तरीका होता है। बट इनके मारने का भी तरीका बिल्कुल अलग था। इन्होंने मतलब नंगा करा करके परेड कराया औरतों को नंगा करके, और उसके बाद मारा, उनके साथ रेप किया, उनके दोस्तों के सामने उनको मारा, इवन कि लाइव स्ट्रीमिंग करके फेसबुक और अदर सोशल मीडिया साइट्स पे लाइव स्ट्रीमिंग कर करके दिखाया और फिर मारा। छोटे छोटे बच्चों को बर्न आउट कर दिया, जला दिया है, और रेप कितनों का किया। उसके बाद इवन कि जो एल्डरली लोग थे उन लोगों को भी ये बंधक बना के ले गए और उन लोगों को भी मारा। सो मारने का जो बर्बरतापूर्ण तरीका था वो पूरे इजराइल को एक 4-5 घंटे तक इजराइल को तो समझ में नहीं आया कि वहाँ के हो क्या रहा है। इवन कि जो म्यूजिक फेस्टिवल के में जो लोग इंजॉय कर रहे थे, वो अचानक से जब हैंड ग्लाइडर से ऊपर से लोग ऊपर उड़ते हुए आए तो उनको लगा कि ये भी म्यूजिक फेस्टिवल का ही कोई पार्ट है। और जब वो आप उनके वीडियो बना रहे थे वो लोग, और जब वो नीचे जैसे ही आया, वो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और लाशें बिछ गई वहाँ पे, इतनों को मारा गया। सो ये किसी भी देश के लिए इस तरह से बर्बरतापूर्ण उसके नागरिकों का मारा जाना, ये और इस तरह से नृशंस हत्या करना, और हत्या भी एक नॉर्मल होती है, बट इस तरह से मारना किसी भी देश के लिए ये समझ से बाहर है। सो इजराइल 4-5 घंटे तक उसकी जो पूरी मिलिट्री एजेंसी वो समझ नहीं पा रहे थे कि अटैक मतलब क्या हुआ क्या है और अटैक कैसे हो गया इतना बड़ा। बट फिर भी स्थिति को संभालते हुए उन्होंने अपने कार्रवाई शुरू की। तो सबसे पहले जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, सो उन्होंने डिक्लेयर कर दी कि ये एक वॉर है। आर्टिकल 40 LF उनका जो वॉर का जो भी उनका संविधान है उसके हिसाब से आर्टिकल 40 इन्वोक कर दिया। और ऐसा नहीं बोला कि ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, ये एक फुल फ्लेज वॉर है जिसमें हम जा रहे हैं। और ये आप जान के हैरान हुए कि पिछले 50 सालों में, वैसे तो इजराइल और हमास के और ये हिजबुल्लाह हो, इनके लगातार खबरें आती रहती हैं और हम सुनते रहते हैं कि अटैक हो गया, एयर स्ट्राइक कर दी इजराइल ने। और बट ये वैसा कुछ था नहीं, ये पूरे इतिहास को एक तरह से बदलने वाला था। ये घटना इतना बड़ा घटना था, ये एक 50 सालों में इजराइल ने कभी आर्टिकल 40 को इन्वोक नहीं किया था, क्योंकि ये एक हॉलोकास्ट था। जिस तरह से जर्मनी में ज्यूज के साथ हॉलोकास्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो हिटलर ने किया था, कुछ उसके जैसा था ये। और एक और कैंपुर वॉर जो
हुआ था उसके टाइम पे भी इस तरह से हॉलोकास्ट हुआ था ज्यूज को, कि पूरी तरह से मतलब हत्या एक नॉर्मल होती है, लेकिन पूरी तरह से एक मेंटल शॉक जो लोगों को लगा कि वो निकल नहीं पाएंगे लाइफ पर, जिनके भी रिलेटिव्स में मारे गए, क्योंकि उनके वीडियो हैं, उनके फुटेज हैं, किस तरह से मारे गए, रेप किया गया सामने, बच्चों को मारा गया। तो इट्स टोटली मेंटली मतलब हैरेस कर देने वाली घटना थी। बट इजराइल ने आगे अपना सिक्योरिटी बीफ अप किया और सबसे पहले अपने बॉर्डर्स को उसने सिक्योर किया। सबसे पहले अंदर घुसे हुए आतंकियों को सर्च किया बॉर्डर्स के अंदर में, और उन सबको डोर टू डोर सैनिटाइज करके और पहले अपने बॉर्डर को सिक्योर किया। उसके बाद उसने जो रिटेलिटी अटैक थे वो एयर स्ट्राइक शुरू की, अपने एयरफोर्स से एयर स्ट्राइक शुरू की गाजा पट्टी पे, जो हमास का मुख्य जहाँ से ये अटैक कर रहे थे। सो पिछले 7 अक्टूबर के बाद लगातार देख रहे हैं हम, आज 6ठा दिन हो गया, 6ठा या 7वां दिन। सो लगातार इजराइल एयर बॉम्बिंग कर रहा है, एयर स्ट्राइक, प्रिसीजन एयर स्ट्राइक कर रहा है गाजा पट्टी पे। सो उन जगहों को टारगेट बनाया जा रहा है जो हमास के छुपे होने की, हमास के किसी भी तरह से सिंपैथाइजर हैं, वो उनके बैंक हो सकते हैं वो। तो हमास का एक मोडस ऑपरेंडी है कि वो स्कूलों में छुपता है, या फिर वो वुमेन को शील्ड बनाते हैं, औरतों और बच्चों को शील्ड बनाते हैं, हॉस्पिटल्स में छुपते हैं। सो इस तरह से हर उस जगह पे जहाँ पे भी उनको डाउट हो रहा है कि हमास यहाँ पे छिपा हो सकता है, वहाँ पे वो लोग पूरी तरह से एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, और भयंकर एयर स्ट्राइक चल रही है। और लगभग 6-7 दिनों में मतलब मुख्यतः कुछ इलाकों को जहाँ पे उन्होंने पूरी खंडहर में तब्दील कर दिया है इजरायली एयरफोर्स ने। और यहीं तक वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि जो इजराइल ने जो उसके प्राइम मिनिस्टर या फिर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो भी बातें उन्होंने बोली हैं वो काफ़ी मतलब उन्होंने बिल्कुल नो फूड, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब इनको पूरी तरह से हमास के लिए बिजली काट दी है, खाने का सप्लाई काट दिया है, और पूरी तरह से पानी का सप्लाई, सारी चीज़ें काट के रखी है। क्योंकि जब तक वो हम उनके कुछ बंधकों को, जो 100-150 बंधक बना के ले गए हैं, इजरायली नागरिकों को, और विदेशी नागरिक भी हैं जो हमास बंधक बना के ले गए हैं, इजराइल चाहता है कि वो उनको जब तक सरेंडर नहीं करते, जब तक उनको छोड़ते नहीं, तब तक ये प्रिसीजन स्ट्राइक चलती रहेगी। और अब आज ही लेटेस्ट न्यूज़ है कि इजराइल ने अपने सारे जो रिजर्विस्ट सैनिक थे उनको तो पहले उन्होंने कॉल कर लिया था, अपने रिजर्विस्ट सैनिक 3 लाख करीब रिजर्विस्ट सैनिक थे, और उन सबको कॉल कर लिया, लोग आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं अपने आर्मी को। और पूरी गाजा पट्टी को एक तरह से इजरायली सेना ने घेर लिया है, और टैंक के साथ, पूरी अपनी मिलिट्री व्हीकल के साथ, मिसाइल्स के साथ, सबके साथ लैस होकर के पूरी गाजा पट्टी को घेर लिया है, और ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करने वाले हैं वो। तो सबसे पहले उनका टारगेट था कि जो प्रिसीजन, जो मुख्य जगह हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल कर दिया जाए पूरी तरह से हमास को, और उसके बाद जब वो वीक पड़ जाएँ, कमज़ोर पड़ जाएँ, तब ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करें। सो आज उन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव लोकलाइज जगहों पे, कुछ जगहों पे गाजा के अंदर एंटर कर चुके हैं, और वहाँ पे वो लोग टारगेट मतलब अब लोकल लेवल पे चुन करके उन आतंकियों को ढूंढ रहे हैं और उनको मार रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमास के साथ कि हमास ने पूरी तरह से वहाँ पे सुरंगें बना ली है। सो पूरे इजराइल में लगभग ऐसा अनुमान है कि 500 किलोमीटर की सुरंगें उन्होंने, और कम से कम 25 से 30 मीटर नीचे उन्होंने वो सुरंगें बनाई है। सो ये एक चैलेंज है, ऊपर से एयर स्ट्राइक करके भी आप बिल्डिंग को गिरा सकते हैं, बट जो अंडरग्राउंड छिपे हुए हैं उनको तो आपको मारने के लिए जो ग्राउंड इन्वेजन है वो करना पड़ेगा। सो इजराइल ने भी कसम खाई है कि इस बार ऐसा बदला देंगे, जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बयान है कि ऐसा रिवेंज लेंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ और आने वाले दशकों तक ये इनको याद रहेगा। तो इजराइल ने कसम खाई है कि वो पूरी तरह से हमास का सफाया ही करेगा, और इसके साथ उसको सपोर्ट भी मिला है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नॉर्मली मैं लोगों को देखता हूँ, सोशल मीडिया देख रहा हूँ, हैंडल्स देख रहा हूँ जो भी, सो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ज़्यादातर फ़िलिस्तीन या फिर हमास के सपोर्ट में है। चलो फ़िलिस्तीन की बात समझ में आती है, फ़िलिस्तीन का अपना मुद्दा हो सकता है उस देश को, वहाँ के लोगों को भी रहने का अपना अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। बट हमास जिस तरह से किया है, हमास एक आतंकवादी संगठन है, और हमास ने जिस तरह से वहाँ के लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को जिस तरह से मारा है, वो कोई भी आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो इंसान हो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सीन काफ़ी डिस्टर्बिंग है, वीडियोस काफ़ी डिस्टर्बिंग है, जिस तरह से उन्होंने मारा है, जिस तरह से रेप किया है, जिस तरह से उन्हें बच्चों को हेडशॉट किया है,
छोटे छोटे बच्चों को उनके सोते हुए बिस्तरों पर मार दिया है, पूरी फैमिली को वाइप आउट कर दिया है, पूरी फैमिली को ही काट डाला है, मार डाला है। सो ये एक तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और जैसे इजराइल की इमेज को देखते हुए मुझे लगता है कि ये इजराइल में हुआ कैसे। तो जो उनके इतने अभी करंट है कि 1300 लोग इजरायली 1300 नागरिक अभी तक करंट अपडेट है कि वो मर चुके हैं, 1300 की हत्या हो चुकी है। और भी अभी ये काउंट बढ़ने ही वाला है, क्योंकि कॉम्बिंग एंड सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी चल रही है सेना के थ्रू। और बहुत सारे लोग अस्पतालों में जो इंजर्ड है वो भी, उनमें से भी संख्या बढ़ सकती है मृतकों की। तो ये इस तरह से अटैक करना हमास का किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी मतलब ह्यूमन के लिए इस तरह से हत्या करना ही जस्टिफाइड नहीं है। सो अभी इजराइल ने उसका काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया और इजराइल को सपोर्ट भी मिला है दुनिया भर से। जैसे मैंने बताया, अमेरिका जो मुख्य सपोर्ट करने वाला है, अमेरिका ने खुल करके वो इजराइल के समर्थन में हमेशा से ही रहा है, और इस बार जैसा जियो पॉलिटिक्स करता है हमेशा से रहा है, और इस बार भी वो पूरी तरह से अपने युद्धपोत उसने यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और एक और जो नेवी की फ्लीट है और पूरी तरह से उन्होंने उसके जो इजराइल के पास समुद्र है उसमें लगा दिया उन्होंने, उसके समुद्री बॉर्डर पे। और वार्निंग दे दी है इजराइल के दुश्मनों को कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर इसे इंटरफेयर में हो, ईरान हो, जॉर्डन हो, या फिर सीरिया हो, या फिर कोई भी मुस्लिम कंट्रीज अगर सपोर्ट में आता है और इजराइल के खिलाफ आता है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। इजराइल कोई अकेला नहीं है। सो इजराइल भी फुल ऑफेंसिव होने वाला है। और इजराइल के इतिहास को देखते हुए सबसे पहले तो रियली मुझे आश्चर्य होता है कि उसके ऊपर उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम मोसाड है, दुनिया की टॉप एजेंसी मानी जाती है इंटेलिजेंस एजेंसी। जैसा कि क्योंकि इजराइल के इतिहास देखें तो मुनिच ओलंपिक शहर से लेकर के जो अपने 12 खिलाड़ियों को की हत्या का बदला लेने से लेकर के, और यादी अमीन जो प्रेसिडेंट थे उनको अपने बंधकों को अपने प्लेन हाईजैक को बचाने से लेकर के, और भी थंडरबोल्ट ऑपरेशन और दुनिया भर के 6 डे वॉर जो हुआ था 1967 में। सो इजराइल का पूरा जो इतिहास रहा है वो ऐसा रहा है कि मतलब विश्वास नहीं होता है इसकी इजराइल पे ये इतना बड़ा अटैक हो गया और उसके इतने नागरिक मारे गए। बट फिर भी ये रियलिटी है और इजराइल को ये एक बहुत बड़ा सेटबैक का सामना करना पड़ा है। बट इजराइल के लोग ऐसे हैं, मैं मानता हूँ कि उनके कोई भी लोग अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मैं देख रहा था कि उनके सेलिब्रिटीज़, उनके सारे जो फॉरेन जो विदेशों में लोग रहते हैं वो लोग भी वापस आ रहे हैं अपने देश। उनकी सेलिब्रिटीज़ ने भी अपनी सेना ज्वाइन कर ली है और सब लोग मिल करके अपने देश को बचाने में लगे हुए हैं। सो जैसे भारत ने प्रतिक्रिया दी है कि भारत इजराइल के साथ है, और ऑब्वियसली होना चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। इजराइल के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि हमास आतंकी संगठन के इस बर्बर कृत्य को किसी भी तरीके से सराहा नहीं जा सकता। किसी भी तरीके से उसका समर्थन करना, कोई भी मानव समर्थन करता है तो वो उसकी अपनी समझ है कि वो कैसे कर रहा है। बट और भी देश जैसे फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, या फिर इंग्लैंड हुआ, इन सब ने ये इजराइल का समर्थन किया है और किसी भी तरीके की मदद के लिए। और जैसे कि होता है दूसरे सारे मुस्लिम कंट्रीज़ और सारे जो ईरान और दूसरे देश वो हमास के समर्थन में हैं और उसको हमास को समर्थन देना चाहते हैं और दे रहे हैं। बट ये किसी भी तरीके से अगर ईरान इस युद्ध में इन्वॉल्व है या नहीं, ये लेटर ऑन टॉपिक है। बट डेफिनेटली फंडिंग वगैरह तो ईरान करता रहा है हमास का, ये ओपन में है, ये कोई वो नहीं है। हमास की पूरी फंडिंग ईरान ही करता है मुख्यतः, और उसी का प्रॉक्सी है हमास। सिमिलर दूसरे बॉर्डर्स में दूसरे फ्रंट भी खुलने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल जॉर्डन का जैसे उधर से इन्होंने धमकी भी दी है ईरान ने भी कि अगर ग्राउंड इन्वेजन करता है इजराइल तो हम उसमें डेफिनेटली दूसरे फ्रंट भी खुल सकते हैं। बट चूँकि मुझे लगता है कि अमेरिका की जो जेराल्ड फोर्ड और अदर एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो तैनात हैं वो अकेले चलता फिरता मतलब एयरबेस हैं। सो वो किसी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री को बर्बाद कर देने के लिए उनको कुछ समय ही चाहिए। सो उस यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और अमेरिका का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने के बाद मुझे नहीं लगता है कोई दुश्मन, कोई दूसरा कंट्री इसमें। और इजराइल खैर कैपेबल है, ऑलरेडी कैपेबल है, वो अपने आप ही बिना अमेरिका के सपोर्ट के भी वो कैपेबल है कि वो किसी भी दुश्मन देश को नष्ट कर सकता है पूरी तरह से। सो ये लेटेस्ट अपडेट है, ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो गया है, 7 दिन हो गए। बिजली, पानी और
सब कुछ इजराइल ने बंद कर रखा है, क्योंकि मुख्यतः इजराइल से ही सारी चीज़ सप्लाई होती है हमास को और गाज़ा पट्टी को। तो गाज़ा पट्टी में भयंकर बमबारी करने के बाद अभी ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो गया टैंक के साथ। और अभी तक जो गाज़ा में मुख्यतः नुकसान तो बहुत हुआ है एयर स्ट्राइक से, लगभग 2,500-3,000 बिल्डिंगें उन्होंने ध्वस्त कर दी है और एयर स्ट्राइक करके, और पूरी तरह से वहाँ पे लाइट और खाना पानी का सप्लाई रोक रखा है। तो क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ही कहा है कि ये जो कृत्य इन्होंने किया है ये ISIS से भी बदतर है, और दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर ह्यूमन एनिमल्स, सो वी विल बिहेव लाइक दैट, और दैट्स करेक्ट एक्चुअली। इस तरह से कृत्य को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, और उनको उसी तरीके से बेफिटिंग रिप्लाई देना चाहिए। और इजराइल का इतिहास देखते हुए मुझे लगता है कि इजराइल ज़रूर कुछ ऐसा करेगा अपने दुश्मनों के लिए कि दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए इजराइल को याद रखेंगे। ये दिन टर्निंग पॉइंट होगा 7 अक्टूबर, जो एक दूसरा हॉलोकॉस्ट हुआ है ज्यूज कम्युनिटी के लिए, और ये दिन आगे चल करके इजराइल जो उसके दुश्मन देश है उनके लिए एक मतलब एक रिमेम्बरेबल डे इजराइल भी बना के ही रहेगा, क्योंकि इजराइल ने ये कसम खाई है कि दुश्मन के लिए वो प्राइस देनी पड़ेगी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि दुश्मनों को वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, और अनप्रेसिडेंटेड होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। तो आगे जैसे कोई अपडेट आते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।